नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन ज्ञान पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 100 जीव विज्ञान के प्रश्नों के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से सेलेक्ट किए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं। यह ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षाओं में तो 100% इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आपने इन टॉप 100 क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो बहुत हद तक ये हो सकता है कि जीव विज्ञान के संबंधित आपके बहुत से क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हृदय का प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकास का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? एडवर्ड जेनर चेचक से संबंधित है। इन्होंने चेचक के इलाज की विधि खोजी थी। नेक्स्ट है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? स्टेथोस्कोप का आविष्कार लेनेक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कोनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्णवाद से संबंधित था। प्राकृतिक वर्णवाद चार्ल्स डार्विन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिश्यू कल्चर किसके अध्ययन के लिए संबंधित है? टिश्यू कल्चर आनुवांशिकी के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता हैं। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता मेंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंध है? पीडियाट्रिक्स शिशु रोग से संबंधित है। इसमें शिशु रोग से या शिशुओं से संबंधित जो रोग होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? ध्यान रखना है आपको, शाखा है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी से आपके स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम पालन कहलाता है। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपसे हमेशा पूछा जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खियों के अध्ययन को हम एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी से या जनसंख्या का अध्ययन हम डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन हम मोएलॉजी में करते हैं। दोस्तों, मोएलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। दोस्तों, उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स एक तरह का जो अध्ययन है, मतलब यह एक तरह का सब्जेक्ट होता है जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिक लक्षणों और उसकी वंशागति का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। दोस्तों, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, या उस सब्जेक्ट को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप एकदम ध्यान रखिएगा और पूरी तरह से रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों तथा उससे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है। मछलियों तथा उससे संबंधित उद्योगों का अध्ययन इक्विथियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है? वाहित मल निम्नकरणीय प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक थर्मल पावर प्लांट के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? निम्न में से कागज जो है वो निम्नकरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए किया जाता है, या हम कहें प्रकाश रासायनिक धुएं को ही हम इंग्लिश में ब्राउन एयर कहते हैं, या ये एक उसका उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। हरित गृह प्रभाव का मुख्य अर्थ
वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान के बढ़ना को हरितगृह प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तेजाब वर्षा पर्यावरण में नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो होती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में O3 कहते हैं, या इसका फार्मूला O3 होता है, वो सूर्य की तरफ से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को परावर्तित कर देती है। इसकी वजह से जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। वैश्विक उष्णता से मतलब है कि जो विश्व स्तर पे जो गर्मी बढ़ रही है उसके लिए कौन सा उत्तरदायी है, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उत्तरदायी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था वह कहाँ स्थित है। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था वह अंटार्कटिका महासागर के ऊपर उपस्थित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान रखना है। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। वैश्विक तापन के फलस्वरूप समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन और तटरेखा में परिवर्तन हो सकता है। इन सब का तात्पर्य यह है कि तटरेखा में परिवर्तन, जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो उससे जो बर्फ़ समुद्र की जो सतह या समुद्र का जो पानी है वो बढ़ता है, जिससे कि तटरेखा में परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक परजैविक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करता है वो एक जेट करता है। जेट जो प्लेन होता है वो सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करता है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। सौर ऊर्जा का एक ऐसा फॉर्म है जिससे कि किसी भी तरह की प्रदूषण नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राय समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राय हो जाएंगे, मतलब कि जो जल में ऑक्सीजन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से त्वचा का कैंसर होता है। ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर होता है। DDT क्या है। DDT अजैव अपघटनीय प्रदूषक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमाता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण का कारण हुआ था। पानी में इसके प्रदूषण या इसके प्रदूषण का जो मुख्य कारक था वो पादप था। इसकी वजह से पानी में काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण हो गया था, जिसमें मिनीमाता महामारी नामक एक बीमारी ने जन्म लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल क्रेशर से ग्रस्त है। यह मार्बल क्रेशर क्या है। मार्बल क्रेशर अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। अम्लीय वर्षा के कारण जो मार्बल का क्षरण करती है उसे हम मार्बल क्रेशर या मार्बल कैंसर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ताजमहल की क्षति पहुंचा रही है। ताजमहल को क्षति मुख्य रूप से मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से हो रहा है। ये बात जो है गवर्नमेंट को भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः जीवों के श्वसन से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सक्रियतात्मक रोग होता है। जो लोहे के मजदूर होते हैं उनमें लौह सक्रियतात्मक रोग का मुख्य कारण सिलिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है। तो ध्यान रखना है आपको, कैडमियम जो होता है वो मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है और हृदय संबंधी रोग पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होते हैं। तो सीसा के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होते हैं। ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पर डे लाइफ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रदूषकों में से कौन जैव विघटित है। निम्न प्रदूषकों में से वाहित मल जो है वो जैव विघटित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण है? निम्नलिखित में से जो रबड़ होता है वो जैव निम्नीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत स्वचालित वाहन और वहाँ जो स्थापित उद्योग धंधे हैं वो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो पृथ्वी के हरित गृह प्रभाव पर सर्वाधिक योगदान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक तरह का वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन से संयोग करता है और यह सांस संबंधी बीमारियां या रक्त संबंधी बीमारियां उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक लाइकॉन और मोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बनाता है? निम्नलिखित में से घास, बकरी और मानव समूह आहार श्रृंखला बनाता है। जैसे घास बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है, ये इसको हम पारिस्थितिकी तंत्र भी एक तरह से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? निम्न में से घास, बकरी और मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये एक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र एक तरह का बंद तंत्र है। अगर आप पारिस्थितिकी तंत्र के पढ़े होंगे तो ये एक तरह का बंद तंत्र है जिसमें कोई भी किसी भी तरह का इंटरफेयर होता है तो जो इसकी संरचना होती है वो गड़बड़ा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? निम्नलिखित में से नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, वन, महासागर, यहाँ तक कि एक जलजीव शाखा भी है को क्या कहा जाता है? एक वातावरण में इन सब की उपस्थिति पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कारक है? सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास जिसके उपभोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास जिनके उपभोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धारणीय विकास के रूप में विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? भारत में धारणीय विकास के रूप में विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होता है? मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का मुख्य रूप से प्रभाव मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन नीरी है। नीरी एक तरह का संगठन है जो पर्यावरणीय आयोजन करवाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में उत्पादक जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इसके संरक्षण को कहते हैं, तो इसके संरक्षण को स्वस्थानीय कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। यदि विश्व में सभी पादप मर जाते हैं तो जो ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि भाई पादप सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं या पादप मुख्य रूप से ही ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, इसकी कमी के कारण सभी जीव मर जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? निम्नलिखित में से लकड़ी काटने से या हम कहें पेड़ पौधों को काटने से पारिस्थितिकी संतुलन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप जल हायसिंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुस्फुसीय शोथ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ओजोन 9.0 ppm पर गंभीर फुस्फुसीय शोथ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय, मतलब कि कौन सा ऐसा जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव बढ़ा है तो वो प्रभावित नहीं हुआ है, तो उसका मुख्य ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव जो है वो प्रभावित नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इको मार्क दिया जाता है क्योंकि ये पर्यावरण को प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन मुख्यतः वन कटाई के विरुद्ध था। इसमें लोग क्या करते थे, पेड़ों से जाके चिपक जाते थे और पेड़ को काटने नहीं दिया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण को कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भूरा रासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा जो है वहाँ पे उपस्थित गैंडों के लिए जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? निम्न में से पश्चिम बंगाल के सुंदर वन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। वैश्विक विरासत मतलब वो एक तरह से विरासत के रूप में मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के संतुलन को तय करने का प्रमुख कारक है? प्रकृति के संतुलन को तय करने का प्रमुख कारक मानव गतिविधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करता है। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? भारत में पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन का एक प्रमुख कारण वनोन्मूलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? इनमें से प्राकृतिक आवास एवं वनस्पति का विनाश एवं झूम खेती जैव विविधता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में है जानकारी देती है जो हैं। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न है या संकट में है। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है? रेड डाटा बुक में संकटापन्न पादप एवं जीव जंतुओं का विवरण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्न में से धान की खेती कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जलमंडल है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत बड़े भाग पे या हम कहें तो 3/4 से भी अधिक भाग पे जलमंडल विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान लखनऊ में स्थित है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। पृथ्वी का शिखर सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी का शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है? महासागरों में उपस्थित जो पारितंत्र है वो सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है, क्योंकि उसमें बहुत हद तक बदलाव नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी नीके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। पारिस्थितिकी नीके की संकल्पना को ग्रीनर्स ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? निम्न में से कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि मतलब जो पहले की कृषि होती थी जिसमें गाय के गोबर को कार्बनिक औद्योगिक उसको खाद बनाया जाता था और उससे खेती जो होती थी वो कार्बनिक कृषि का उदाहरण है। वर्तमान समय में जो खेती हो रही है उसमें यूरिया उपयोग किया जा रहा है, जो कि किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। वो जो एक तरह का केमिकल होता है जो नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। एपीफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो यांत्रिक मदद हेतु अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है?
मैनग्रोव की खेती के लिए निम्न में से दक्षिण 24 परगना का सजने खाली जंगल यानी कि जो सुंदरबन का जो जंगल है वो सबसे ज़्यादा इसके लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र 33.3% मिनिमम होना चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए हर कीमत पे। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण हरे पौधे हैं। दोस्तों ये थे टॉप 100 क्वेश्चन जो कि जीव विज्ञान से टॉपिक से लिए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने इन क्वेश्चंस को तैयार कर लिया है तो काफ़ी हद तक संभावना है कि आपने एग्ज़ाम्स में आने वाले बहुत से क्वेश्चंस को तैयार कर लिया है। ऐसे ही इसके 2-3 पार्ट्स और आएंगे जिसमें कि 100+ क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो जाएगी। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।